जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके 24 में। दोस्तों आज हम हिंदी के प्रश्नों को करेंगे। इसमें मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विलोम, पर्यायवाची वर्तनी शुद्धि, प्रमुख पुस्तकों से संबंधित प्रश्नों को हम कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और बात, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने है। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते का अर्थ क्या होगा? कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटा होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अंताक्षरी, परीक्षा, प्रश्न, प्रौद्योगिकी। इसमें सही आंसर होगा प्रश्न। प्रश्न की वर्तनी शुद्ध है। अंताक्षरी में अंत्याक्षरी होगा। परीक्षा बड़ी की मात्रा होगी। प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकी होगा। तीसरा प्रश्न है, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। लिप्सा, बुभुक्षा, जिगीसा, प्रमेय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बुभुक्षा। इसका मतलब होता है खाने की इच्छा। चौथा प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विरल शब्द का विलोम क्या होगा? गगन, ग्रहण, गमन, गहन। इसका सही आंसर हो जाएगा गहन। विरल का अर्थ होता है दूर दूर, गहन का अर्थ होता है सघन यानी पास पास। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से पद्म किसका पर्यायवाची है? यातुधान, मिथ्या अभिमान, दृष्टिहीन, कमल। इसका सही आंसर होगा कमल। पद्म का पर्यायवाची होगा कमल। क्वेश्चन है, सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? प्रभाव जमाना, पैसा इकट्ठा करना, पैर जमाना, बैठ जाना। इसका सही आंसर होगा प्रभाव जमाना, ऑप्शन नंबर 1। सातवां क्वेश्चन है, मुहावरा वारा न्यारा होना का अर्थ क्या है? ब्याह होना, लाभान्वित होना, बहुत लज्जा होना, दिवालिया होना। इसका सही आंसर हो जाएगा लाभान्वित होना। आठवां प्रश्न है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सजधन अन, सज्जधन अन, सतधन जन, सत्यधन जन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सतधन जन। आगे मिलकर बन जाएगा सज्जन। यह व्यंजन संधि है। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मधुरता, चंद्रमा, वर्ष, हिमालय। इसका सही आंसर हो जाएगा मधुरता। मधुरता जो है स्त्रीलिंग है। 10वां क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हमें यह सावधानी लेनी होगी, ये गलत है। सावधानी बरतनी होगी होता तो सही होता। वहाँ घना अंधेरा छाया था, वहाँ घना अंधेरा छाया था, ये सही है। क्या यह संभव हो सकता हो की जगह है होना चाहिए। मैं दर्शन देने आया था, या देने की जगह करने होना चाहिए। मैं दर्शन करने आया था। इसका सही आंसर होगा वहाँ घना अंधेरा छाया था, ये शुद्ध वाक्य है। 11वां प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? भाग्यमान, रामायण, लालायित, वाल्मीकि। इसका सही आंसर हो जाएगा लालायित। लालायित की वर्तनी शुद्ध है। भाग्यमान नहीं होता, भाग्यवान होता है। रामायण नहीं होता, रामायण होता है। वाल्मीकि नहीं होता, वाल्मीकि होता है। 12वां प्रश्न है, अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द होगा? प्रत्यक्ष, निर्यात, आयात, परोक्ष। इसका सही आंसर होगा निर्यात। निर्यात का अर्थ होता है अपने देश से दूसरे देश में सामान का जाना। आयात की बात करें तो जब अपने देश में किसी दूसरे देश से सामान आता है तो उसे आयात कहा जाता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो सामने हो, और परोक्ष का मतलब होता है जो सामने ना हो। 13वां प्रश्न है, जो भूमि उपजाऊ हो के लिए एक शब्द बताइए। उर्वरा, ऊषाकाल, एकाग्रचित, एक देशीय। इसका सही आंसर होगा उर्वरा। उपजाऊ भूमि के लिए उर्वरा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऊषाकाल
जो प्रातःकाल के लिए प्रयोग किया जाता है, सूर्योदय के समय। 14वां प्रश्न है हे शब्द युग्म का सही अर्थ ज्ञात करें। है का मतलब होता है घोड़ा, है घोड़े का पर्यायवाची है। हे मतलब होता है नीची दृष्टि, नीची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घोड़ा और नीचा, ऑप्शन नंबर 3। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। आचार, आचार्य। आचार का मतलब होता है आचरण, आचार्य का मतलब होता है विद्वान या शिक्षक। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आचरण, आचार का मतलब आचरण या रीत, और आचार्य का मतलब विद्वान। 16वां प्रश्न है अमावस्या का विलोम है कुहू, पूर्णिमा, प्रकाश, चांदनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पूर्णिमा। 17वां प्रश्न है सम्मुख का विलोम है रुकना, अपमान, विमुख, कुमुख। इसका सही आंसर होगा विमुख। सम्मुख का विलोम विमुख होता है। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विहग का पर्यायवाची है। विचक्षण, नभचर, विभूति, अनुचर। इसका सही आंसर हो जाएगा नभचर। विहग मतलब पक्षी होता है, नभचर मतलब होता है जो आकाश में उड़ता हो, इसका भी मतलब होगा पक्षी। 19वां प्रश्न है इनमें से प्रेमचंद द्वारा रचित कौन सी रचना है। तमस, गबन, गुनाहों का देवता, मैला आंचल। इसका सही आंसर होगा गबन। गबन प्रेमचंद द्वारा रचित एक उपन्यास है। तपस एक उपन्यास है जिसकी रचना भीष्म साहनी द्वारा की गई है। गुनाहों के देवता जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। 20वां है अंतिम प्रश्न गंगा का पर्यायवाची है सूर्यजा, भारती, भागीरथी, वैदेही। जिसका सही आंसर हो जाएगा भागीरथी। गंगा का पर्यायवाची है भागीरथी। सूर्यजा जो यमुना का पर्यायवाची है। जा मतलब होता है जन्म लेने वाली, यानी सूर्य से जन्म लेने वाली अर्थात यमुना। वैदेही का मतलब होता है सीता, सीता का पर्यायवाची है वैदेही। और भारती सरस्वती जी पर्यायवाची है। ये थे हिंदी के 20 प्रश्न। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।